कि आपका हमारा जो जीवन है ना, 50 के बाद जरासंध माना जरा माना बीमारी, बुढ़ापा, 50 के बाद हमारे जीवन में बीमारियों का आगमन शुरू हो जाता है। जरासंध कौन है? कंस के ससुर। कंस जी की हत्या के बाद जब कंस को भगवान ने मारा तो जरासंध जी कान्हा जी पर आक्रमण करना शुरू किया, मथुरा पे आक्रमण कर रहे थे। मैंने एक दिन आपसे कहा था मथुरा माना शरीर, आपको याद हो तो ये शरीर क्या है? मथुरा है। और व्यास जी कहते हैं कि इस मथुरा रूपी शरीर पर जरासंध का आक्रमण कब होगा? 50 के बाद। 50 की उम्र के बाद हमारे शरीर में कुछ न कुछ हमेशा लगा रहेगा, आता ही रहता है। यानी 50 की उम्र के बाद जरासंध इस पर आक्रमण करेगा। भैया आप बचोगे नहीं पाओगे। 17 बार कृष्ण जरासंध को हराते हैं, लेकिन जरासंध जी भी ठान लिए थे और जरासंध जी काल यौवन जी को साथ लेकर आए। और जब काल यौवन को साथ लाए, श्री कृष्ण पर आक्रमण किए तो कन्हैया मथुरा छोड़कर भागे। देखिए भागवत क्या कह रही है, आपकी 50 वर्ष की उम्र के बाद बीमारियां आएंगी, आप खूब दवा कर करके ठीक हो जाओ, लेकिन जिस दिन बीमारी काल को साथ लाएगी, कृष्ण को भी मथुरा छोड़ के जाना पड़ा, तो बोलो हम लोग दवनी में रहेंगे क्या? भागवत बड़ा अद्भुत ग्रंथ है। यानी कथा क्या सिखा रही है कि एकदम तैयारी करके रखिए, एक दिन एक बीमारी काल को साथ लाए, कोई ना कोई बहाना बन जाएगा। का भइल तो पेटवा अचानक दर्द भइल मर भी, कोई ना कोई बहाना। ऊपर वाला बड़ा होशियार, अपने पे कहाँ लेते हैं ये। कुछ ना भई रहा, अभी तरतिया के बतियाते रहना, तो आखिर मरे कैसे? बोले हार्ट अटैक हुआ। तो आखिर हृदय तो जब से जन्मे थे तभी से, तो आज ही अटैक क्यों हुआ? व्यवस्था उसकी है ना, काल साथ आया। तो जरासंध जी की कथा काल यौवन की है। काल यौवन से बचता कौन है? कृष्ण भागे। यानी कृष्ण समझा रहे हैं कि काल से भागो, लेकिन भाग के बचोगे कैसे? काल तो सबको मार देता है। तो काल से कन्हैया भाग रहे थे, मुचुक चंद राजा ध्यान करने बैठे थे, उनको आशीर्वाद है कि जिसको देखोगे वो जल के भस्म हो जाएगा। इसी लोग कंदरा में जाके बैठ गए कि आंख बंद करके कि हम किसी को देखेंगे नहीं कि कोई मरे मेरे से। और श्री कृष्ण अपनी पीताम्बरी उन पे डाले। अब काल यौवन जाके उनको लात मारता है। जब लात मारा तो वो देखे और काल यौवन जल के भस्म हुए। यानी कथा ये सिखा रही कि काल से कौन बचेगा? जो महाकाल के ध्यान में रहेगा। राजा ध्यान में बैठे थे आंख बंद करके। यानी काल से बचना है तो कृपानाथ ईश्वर के ध्यान में बैठना शुरू कीजिए। डॉक्टर और हकीम नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि वो खुद भी एक दिन मरने वाले हैं। तो ये कथा हमको सिखा रही है। भगवान कन्हैया द्वारिका बसाते हैं और द्वारिका बसा के श्री कृष्ण राज्य कर रहे, बड़े आनंद में हैं। द्वारिका के चारों तरफ समुद्र है, यानी जल पानी का, जल ज्ञान का प्रतीक है। तो जल ज्ञान का प्रतीक है और जल के बीच में द्वारिका है। यानी आपका घर हो, आपका महल हो, दुकान हो, मकान हो, मना नहीं किए कृष्ण, लेकिन कृपानाथ ज्ञान के बीच में हो। यानी मकान बनाओ तो ज्ञान में रखो। याद रखो कि एक दिन रहने वाला नहीं है। कृष्ण की द्वारिका जब समुद्र में समा गई तो आपका मकान दुकान सदा रहेगा क्या? इसीलिए द्वारिका कहाँ बनी? समुद्र के बीच में। यानी जल, जल माना ज्ञान। ज्ञान के द्वारा घर का निर्माण हो, ज्ञान के द्वारा बेटे बेटियों का जन्म हो। बेटे बेटियों को पालिए, बड़ा कीजिए, इस आस में नहीं कि बड़े होंगे तो मेरा सहयोग करेंगे। नहीं, हमारा आपका सहयोग करने वाला ऊपर वाला है भाई। हम सबके नाथ तो हैं, और हम नाथ का साथ छोड़कर बेटे पर भरोसा रखे तो बेटा सुख नहीं देगा। सदा भरोसा परमात्मा का रखो। राम जी ने कहा सबरी माँ से, मम भरोस ही हरस न दीना। हे माता सबरी, सबसे अच्छी भक्ति क्या है? नौवम सरल सबसन छल ही ना, मम भरोस ही हरस न दीना। मेरे भरोसे रहे, ये सबसे अच्छी भक्ति है। अब बताओ, आपको हमको भी भगवान के भरोसे रहना चाहिए कि बेटे के?
नहीं तो कई लोग के बहू रानी आएगी, ठंडा तेल लगाएगी, खूब बढ़िया से कपार दबाई का दिन गट्टे दबा दी तब पकड़ो। हाँ, कोई जरूरी है कि ठंडा तेल ला के सिर ही दबाएगी? क्या पता गला ही दबा दे। तो बहू के भरोसे न रहो, भगवान के भरोसे रहो। भगवान के भरोसे रहोगे तो बहू भी बढ़िया आएगी। भगवान के भरोसे ना रहो। हाँ, जाके काली माई तक जब मुड़ी हिलाई ना। अच्छा, आपको बताएं, केहू के कपारे कोनो देवी ना आवेली, टोटल झूठ है। कोई ओझा सो का कहे ना कि हमारे सिर पे भगवान आते हैं, एकदम 100% झूठी बात है। मैं आपको प्रमाण देता हूं। इस कलयुग की बात है, सतयुग त्रेता की नहीं। कलयुग में माँ काली के सबसे बड़े भक्त हुए स्वामी रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद जी के गुरुदेव है ना। आज भी काली माँ के साथ उनकी तस्वीर मिलती है, बंगाल वगैरह में आप जाएं। रामकृष्ण परमहंस जी के सिर पे काली माँ कभी नहीं आई, जबकि उनसे बात करती थी माता जी। आई बेवकूफों के कपारे काली मैया होते, कहा अरे, बोले काली मैया आ गई। मूर्ख कहीं का। अच्छा, काली मैया जकर कपार पे जी हो। बिहार की घटना है, रसू भगत जी को कहा गया कि बुला अपनी माँ को, है ना, वो स्थान अभी भी है। रसू भगत जी ने बुलाया, माँ का सिर्फ हाथ निकला, मर गए वो। उतने बड़े रसू भगत जी के बुलाने पर माँ चलती हैं और खाली हाथ निकला, माँ मर गई। अहे ओझा जी के कपार पे अली है, गांव भर के समाचार बता के चलियो गई, मर्द जूता निकाल के कुल काली माई चल गई। टोटल झूठ है। अच्छा, वो तो करते करते कुछ माताएं भी बड़ी महान है। हाँ, सोचिए कि अपने इंप्रेशन दिखाई हो। अभी कहा हो तो बोला खेलता माने बेवकूफ बनावते। हाँ, खेलते भी। तो कृपा करें ऐसे लोगों के चक्कर में ना आए। और किसी के सिर पे ऐसा कुछ होता है तो भैया जांच करा लो, या तो तुमको बीमारी है तो कोई भूत है। भगवान किसी के सिर पे कभी नहीं आता। अच्छा, इतनी माताएं बैठी हो, आप कभी अपने बच्चे के सिर पे बैठी हो क्या? कोई माँ अपने बच्चे के सिर पे बैठती? बोलो नहीं ना। तो हमारी माँ हमारे सिर पे आएगी? कैसे पागल लोग हैं, अपनी बेवकूफी में माँ को बदनाम कर देती। मेरे सिर पे काली माँ आ गई, तो शीतला माँ आ गए। मूर्ख, तू पहले दिल में ला माँ को, दिल में जा, तेरे सिर पे आ रही है काली माँ। अरे काली माँ तो छोड़, दुर्गा माई किसी के सिर पे आए, दुर्गा जी के सिर पे संभालना तुम। कैसे बावरे हैं। कई लोग कहते मेरे सिर पे भगवान आ गया। अरे कैसे आ गया भाई? विंध्याचल माँ की जो पूजा करता है पुजारी, विंध्याचल भवानी का पुजारी तो होंगे ना, उनके सिर पे आई क्या माता जी? पूछो तो जाके, तो उनके सिर पे नहीं आती। बोलिए बुट्ठा बुट्ठा करके विंध्याचल भवानी आ गई। कोना ट्रेन से लिया रामे जानो। कृपानाथ, इन बेवकूफियों से बचे। ये धर्म में खाली भरम डाला जा रहा है, वास्तव में ऐसा होता कुछ नहीं है। ओम नमो भगवते वासुदेवा। आधा तो आपको डरा डरा के लोग रखे हैं। डरो नहीं, निर्भय नारायण की शरण जाइए। क्यों डरना? ओम नमो भगवते वासुदेवा।